भाई आपको सामने एक बंदे की पिक दिख रही होगी एंड वेयर डू थिंक ही बिलोंग ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका पहला इंप्रेशन क्या आता है। डू यू थिंक ही लुक क्यूट, हैंडसम और हॉट? वेल एक्चुअली ही डज, ही लुक गुड। अगर मैं आर्किटाइप की बात करूँ तो ही फिट इनटू द पिटी बॉय आर्किटाइप, क्योंकि इनके जो फेशियल फीचर्स है, ओवरऑल जो अपीयरेंस है वो सॉफ्टर लुक में आ रहा है, मतलब मोर फेमिनिन फीचर्स है एज कम्पेयर टू मैस्कुलिन। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अब रेटिंग स्केल में कहाँ बिलोंग करते हैं 1 to 10 में। तो अभी मैं उनको 4.5 पे पुटअप कर रहा हूँ, स्लाइटली एवरेज ना। अब आप लोग बोलोगे कि अंडररेट कर रहे हो। वेल एक्चुअली नो, अगर आप ये वाले पिक देखो इनके क्लोज रेंज से, आप लोग नोटिस करोगे इनके फेस पे बहुत सारे फ्लॉ है। लाइक इनका फोरहेड जो ब्रो रेज है बहुत ही खराब है, और जो नोज है बहुत ही बड़ा है, ब्रॉडर दिख रहा है। अगर आप दूर से देखोगे तो ये सब फेशियल फ्लॉ में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हेयर इनको मिडिल पार्ट से, इनका सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है फेस में, इनका फोरहेड। तो जो हेयर स्टाइल है मिडिल पार्ट, इनके जो निगेटिव पॉइंट इनको हाइड कर रहे हैं, इजीली फोरहेड को हाइड कर दे रहे हैं, तो इनका हम निगेटिव पॉइंट देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप दूर से देखोगे तो एक क्लासिक एग्जाम्पल बनता है कि भाई अगर आपका गुड फैशन स्टाइल है, ओवरऑल ग्रूमिंग सेंस अच्छा है, तो ओवरऑल जो अट्रैक्टिवनेस लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अपने फेशियल फ्लॉ को कैसे इजीली हाइड कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट, इसमें हम गुड फीचर्स बैड फीचर्स को कैटेगराइज करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव दैट, एक ही पार्ट मेरे साथ देख लेंगे। और सेकंड पार्ट में देखेंगे कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी जा सकती है। और फिर लास्ट में बात करेंगे एसएमवी की, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू की, कि भाई हमारा एसएमवी डिटरमाइन करेंगे कि वेयर वी स्टैंड ऑन द डेटिंग मार्केट एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग द गर्ल्स। ना यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, कि अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए डिटेल वाइज मैनर में, लाइक फेशियल एनालिसिस में, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम। बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में आई विल लेट यू नो हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडिया से। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, वेल आई गॉट 3 नेगेटिव पॉइंट हियर: डार्क सर्कल्स, थिन आईब्रोज एंड बैड ब्रो रेज। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ, आलमंड आईज विद न्यूट्रल कैंसुलेट। ना बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव, स्लीप इनफ, आइसिंग एंड अंडर आई क्रीम। ये 3 चीज क्या करेगा, डार्क सर्कल इजीली फिक्स कर सकते हैं। डेली 7-8 घंटे सो। और आइसिंग क्या करेगा, जो एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएगा। और एक अच्छा सा अंडर आई क्रीम लगा लो सोने से पहले। मैं आपको एडवाइस दूंगा आप सीटाफिल का यूज करो। नाउ सेकंड बात करें तो यूज मिनॉक्सिल 5% टॉपिकल सॉल्यूशन, डर्मारोलर 0.5 ml। इससे क्या होगा, बहुत ही इजीएस्ट वे टू मेक योर आईब्रोज मोर थिकर। अब इनकी आईब्रोज पहले से अच्छी है, बट इट कैन बी बेटर, इट कैन बी इम्प्रूवड, और थोड़ा मोटा हो सकता है। मैंने खुद यूज किया है, यू कैन सी दैट मेरे आईब्रोज कितने थिक है। अब थर्ड बात करें तो हाइड योर फोरहेड विद हेयर। अब यहाँ पे ब्रूरिज तो आप विदाउट फिलर या फिर सर्जरी फिक्स नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट वे क्या रहेगा, आप अपना फोरहेड ही हाइड कर लो हेयर से। तो जो जैसे उन्होंने अभी मिडिल पार्ट में हेयर रखा है ना, दैट्स द बेस्ट वे टू हाइड योर फोरहेड। वेल अब हम लोग जॉ एरिया की बात करें, वेल गॉट मेनी नेगेटिव पॉइंट हियर लाइक शॉर्ट ट्रैमर्स, हाई गोनियल एंगल, फेस फैट, स्लाइट रेसिस चिन। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो लॉन्ग मैंडिबल एंड डिसेंट जॉ लाइन विजिबिलिटी। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, सबसे पहले इनको करना क्या है, वेट लॉस करना होगा। जितना ही वेट लॉस करेंगे, जितना ही फेस फैट हटेगा, उतना ही वेल डिफाइंड इनका और फेशियल फीचर्स दिखेगा, और जो जॉ लाइन की विजिबिलिटी वो भी बढ़ेगी। और यहाँ पे कुछ और चीज कर सकते हैं, लाइक आइसिंग एंड लोअर सोडियम इंटेक। जो अपना जो नमक खाते हैं उसको कम करो, ताकि जो फेस ब्लोटिंग है वो कम हो और जो हमारी जॉ लाइन की विजिबिलिटी हो वो बढ़े। अब यहाँ पे मैं अगर स्किन की बात करूँ तो मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, क्या, बैड स्किन टेस्टर। यहाँ पे देखोगे इनका स्किन टेस्टर बहुत ही अनइवन है, कहीं हाइपर पिगमेंटेशन भी है कहीं की। और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर स्किन है और कोई एक्ने या फिर पिंपल या फिर एक्ने मार्क्स नहीं है। हाउ टू इम्प्रूव दैट, सिंपल से हमें यहाँ पे एक स्किन की रूटीन फॉलो करना है, क्या, क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, टोनर एंड सनस्क्रीन। यहाँ पे आप टोनर भी ऐड कर सकते हो, बट एक ऑप्शनल रहेगा, आप टोनर नहीं ऐड करोगे तब भी चलेगा। और क्लींजर यूज़ करो, उसके बाद मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन। और कौन से ब्रांड का, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 3 ब्रांड का लो, मिनिमलिस्ट का, या फिर सेरावी का, या फिर सीटाफिल का। यहाँ पे बजट पे डिपेंड रहता है, अगर बजट हाई है तो आप सीटाफिल पे जाओ या सेरावी पे। अगर थोड़ा आप बजट फ्रेंडली में लेना चाहते हो तो मिनिमलिस्ट पे जाओ। ये 3 ब्रांड लेना हमेशा, ये मामा अर्थ ये सब मत लेना भाई, ये सब बेकार होता है ना। अगर मैं हेयर की बात करूँ तो इनकी हेयर पहले से परफेक्ट है, तब भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है, लाइक हेयर टेक्सचर कैन बी इम्प्रूवड, हल्का ड्राई और फ्रीजी लग रहा है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो गुड हेयर स्टाइल एंड हेयर डेंसिटी। हाउ टू इम्प्रूव दैट, सिंपली यहाँ पे हमारा फोकस क्या रहेगा, हेयर को ज़्यादा हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करना। कैसे प्रोवाइड करेंगे, ऑयलिंग एंड कंडीशनिंग द्वारा, लाइक कोकोनट ऑयल और कोई भी कंडीशनर यूज करो, लाइक डव का। और सेकंड, डोंट वॉश योर हेयर डेली। इससे क्या होगा, जो हमारी हेयर द्वारा जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है वो वॉश आउट नहीं होगा, तो हमारे हेयर फ्यूचर में ड्राई और फिर फ्रीजी नहीं होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं चिकबोन की बात करूँ तो वेल गॉट सम नेगेटिव पॉइंट लाइक लोअर सेट प्रोमिनेंसी कैन बी इम्प्रूवड। पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो प्रोमिनेंट चिकबोन्स, यहाँ पे इनके चिकबोन पहले से प्रोमिनेंट है, बट इट कैन बी बेटर। हाउ टू इम्प्रूव दैट, सिंपली यहाँ पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, क्या, वेट लॉस। वो जो ओवरऑल वेट है उसको घटाओ और जो फेस फैट है उसको हटाओ। आप यहाँ पे बोलोगे कि लोअर सेट से हाई सेट बना दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट सर्जरी या फिर फिलर द्वारा। ना आप बात करते हैं नोज, लिप्स एंड नेक की, वेल गॉट मेनी नेगेटिव पॉइंट लाइक बिग एंड बैड नोज है। ये इनके फेस पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है।
सेकंड, नेक थिकनेस कैन बी इम्प्रूव्ड, इनकी नेक पहले से थिक है बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो फुल लिप्स, सो दैट्स अ मेजर प्लस पॉइंट। ना आप बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव दैट। वेल यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि भाई हम अपने नोज शेप को चेंज नहीं कर सकते विदाउट सर्जरी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लॉन्गर हेयर विल मेक योर नोज अपीयर स्मॉल। हमें अपने बैक साइड के हेयर को लॉन्ग करना होगा ताकि कोई भी सामने वाला हमें जब देखे तो हमारा उसका सबसे पहला फोकस हमारे हेयर पे जाए, न कि हमारे नोज पे। तो जो लॉन्गर हेयर होगा एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा और जो इसके द्वारा जो हमारा नोज रहेगा वो स्मॉलर अपीयरेंस में आएगा। और सेकंड, नेक एक्सरसाइज, दैट्स द इजीएस्ट वे टू इंक्रीज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द नेक। ना आप बात करते हैं भाई इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी रहेगी। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट और वेटेज लिखा है। यहाँ पे हमने दो चीज लिखा है अपने सब्जेक्ट में, हाइट और मसल्स। यहाँ पे कितना हाइट रहेगा तो कितना पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है। टोटल अपील हमारा 3 चीज से मिलकर बना है, फेस रेटिंग, हाइट और मसल्स है। पहले इनकी फेस रेटिंग कितनी थी, 4.5। अब मैं इनको ये सारे फेशियल इंप्रूवमेंट के बाद इनकी 1 पॉइंट की रेटिंग इंक्रीज होगी, तो अब इनकी फेस रेटिंग कितनी है, 5.5। हाइट इनकी कितनी है, 5'10" की है, तो वहाँ पे 0.5 यहाँ पे ऐड ऑन होगा। अगर ये फ्यूचर में जाकर लीन एस्थेटिक बॉडी बना ले तो वहाँ पे 0.5 ऐड ऑन होगा। तो इन टोटल अपील कितना है, 6.5। तो 6.5 इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल या फिर मैक्सिमम अपील रहेगी। ना आप देखते हैं एसएमबी कैसे कैलकुलेट करें। बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे मैंने 6 सब्जेक्ट लिखा है और सबके डिफरेंट वेटेज है और ईच सब्जेक्ट की वैल्यू भी डिफरेंट है। यहाँ पे हमें कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला देखो एसएमबी टोटल का। यहाँ पे फेस वेल्थ जितना भी यहाँ पे सबको मैंने मल्टीप्लाई किया कितने वेटेज से, 0.3 0.2 कुछ नहीं है। ये जो परसेंटेज वाइज वेटेज लिखा है ना उसको मैंने 1 के फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया था कि जो हमारी लास्ट में एसएमबी की वैल्यू है वो आउट ऑफ 10 है। आप ये बंदे की बायोडाटा देख लो, आप देखते कैसे फिलअप करना है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे 4 टॉप इस सब्जेक्ट, इनकी हाइट कितनी है 5'10", यहाँ पे मैंने पॉइंट कितना ऐड ऑन होगा 6। और वेल्थ कितने, मिडिल क्लास फैमिली से, तो यहाँ पे 5 पॉइंट ऐड ऑन होगा। स्टेटस कितना है, नो जॉब, यहाँ पे अभी बीए कर रहे इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे नो जॉब या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट कितना मिलेगा, यहाँ पे इनको 4 मिलेगा ना। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो वेल एज एम्बिवर्ट, तो यहाँ पे मीन पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम लोग 4 पॉइंट ले लेते हैं। फिटनेस चार्ट यहाँ पे फिट है ना, मोटे ना फिर यहाँ पे स्किनी फैट में नहीं है और बहुत इनकी मसल्स बनी है, मतलब फिट है, मतलब पतले स्किन है। यहाँ पे 5 पॉइंट ले रहा हूँ मैं। अब ये जितने पे पॉइंट है इसको हम यहाँ पे टेबल बनाया है, यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। फेस अभी इनकी करंट फेस रेटिंग कितनी है ये ऐड ऑन करें, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी है फेस 4.5, वेल्थ 5, हाइट 6, स्टेटस 4, पर्सनालिटी 4, फिटनेस 5। अब ये एसएमबी टोटल में यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो इनकी जो फाइनल एसएमबी कितनी आएगी 4.75 आउट ऑफ 10। तो इनका सबसे वीक एरिया क्या है, फेस और स्टेटस इनका सबसे वीक एरिया, और वेल्थ भी बोल सकते हो। कि भाई ये कितना मैटर करता है कि हम डेटिंग मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे एसएमबी बताएगा। फेस रेटिंग में आप भले ही 7 हो 6 हो, पर अगर आप एसएमबी में कैलकुलेट करते हो तो उससे हमेशा कमी आओगे। अगर आपकी 7 की एसएमबी क्रॉस हो रही है तो यू आर लाइक टॉप 1 या 2% में हो। तो भाई ये एसएमबी हमारा डिटरमाइन करेगा कि वेयर वी स्टैंड इन द डेटिंग मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस रेटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, एंड इफ यू वांट टू विन फेस रेटिंग यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम आल्सो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।